आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 27/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के ज्ञान यज्ञ सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड के 41वें अध्याय में आज श्रवण करेंगे। विष्णुआदय ऊचुः देवदेव महादेव लौकिकाचारकृत प्रभो ब्रह्म त्वामीश्वरं शंभुं जानीमः कृपया तव। विष्णु आदि इंद्र आदि ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, लोक व्यवहार को करने वाले भगवान, हम आपकी कृपा से आपको परब्रह्म ईश्वर तथा शिव रूप से जानते हैं। हे स्वामिन, आप अपनी अलौकिक दुर्गेय तथा सकल लोक को मोहित कर देने वाली माया से क्यों मोहित कर रहे हैं? प्रकृति तथा पुरुष के संसार के योनि एवं बीज के आप ही कारण हैं। आप परब्रह्म से भी परे हैं, मन तथा वाणी के अगोचर हैं। प्रकृते पुरुषस्यापि जगतो योनि बीजयोः परब्रह्म परस्त्वं च मनोवाचाम गोचरः। आप ही अपने प्रभाव से संसार की सृष्टि, पालन तथा विनाश करते हैं। अपने अनुरूप शिव शक्ति से मकड़ी के जाल की भांति क्रीड़ा करते हैं। हे शिव जी, आपने ही दयालु होकर यज्ञ की सृष्टि की है। इस दक्ष सूत्र द्वारा आपने वेदत्रयी की रक्षा की है। आपने जिन धर्म सेतुओं का निर्माण किया है, वेद मार्ग पर श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मण उन्हीं के अनुसार अपने व्रतों का पालन करते हैं। हे प्रभु, अपने पराये लोगों के सुख के लिए आप मंगल करते हैं। हितकारी के लिए मंगल, अहितकारी के लिए अमंगल, दोनों भावों से मिश्रित पुरुषों के लिए मिला जुला फल देते हैं। माने ईस देई फल हृदय विचारी। आप ईश्वर हैं और सभी जीवों का फल जो है वो ईश्वर देते हैं। सब कर्मों के फल देने वाले सदैव आप ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब प्रकार के यशों के आप ही स्वामी हैं। इसे प्रभु भगवान का यशवी नाम है। उपनिषदों में भगवान का नाम यशवी आया है, यश नाम प्रभु का है। विपरीत बुद्धि वाले कर्म को प्रधानता देने वाले, मर्म स्पर्शी बात करने वाले, निंदित विचारों वाले मूर्ख अपने कटु वचनों से दूसरों को दुखी कर देते हैं। हे प्रभु, भाग्य से मरे हुए उनका आप भी वध कर डालते हैं। हे शिव जी, आप हम सब पर कृपा कीजिए। शांत स्वरूप रुद्र परब्रह्म परमात्मा
कपर्दी महेश प्रकाश स्वरूप शिव जी, आपके लिए हमारा सभी देवताओं का कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे देवताओं ने महादेव की बहुत अनुनय विनय किए। तुम प्रजापतियों के भी सृष्टिकर्ता हो, तुम ही धाता हो, प्रपितामह हो, निर्गुण होकर भी तीनों गुणों वाले हो और प्रकृति तथा पुरुष से परे हो। नीलकंठ, वेधा, परमात्मा, विश्वरूप, विश्वबीज और संसार के आनंद के कारण आपको नमस्कार है। माने संपूर्ण संसार में जो आनंद है वो शिवरूप है। आनंद आनंदं ब्रह्मणो विद्वान, ईश्वति वाक्य है। आनंदं ब्रह्मणो विद्वान, परमात्मा शिव को, ब्रह्म को जो आनंद स्वरूप जानता है वो परमात्मा ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है, शेष सब कुछ दुख स्वरूप है। आप ही ओंकार हैं, आप ही वषटकार हैं और सबके आरंभ करने वाले और हंतकार, स्वधाकार, हव्य कव्य अन्न के भोक्ता भी आप ही हैं। हे धर्मपरायण, आपने यज्ञ भंग कैसे कर दिया? हे महादेव, आप तो ब्रह्मण्य हैं, आप यज्ञ नाशक कैसे हो सकते हैं? आप ही ब्राह्मणों, गायों, शरणागतों तथा धर्म के रक्षक हैं, सभी प्राणियों को अनंत गति देने वाले। हे प्रभु, हे महादेव, हे महाकाल, आप ही सबको उत्तम गति देने वाले हैं। सूर्य के सदृश अत्यंत तेजस्वी भगवान वायु, भगवान शिव, आपको हमारा सबका कोटि कोटि प्रणाम है। भव, देव, रस, रस माने रसो वैसा, श्रुति में कहा है। पुराण जो है ना, पुराण उपनिषदों की व्याख्या है। उपनिषद का अर्थ है रहस्य विज्ञान, और उपनिषदों को एक एक वाक्य का कितना लंबा लंबा विस्तार किया है। तो उपनिषदों का जो विस्तार है, उपनिषद विषय को जो खोलना है, उपनिषद विषय की जो व्याख्या करना है विस्तार से सामान्य प्राणियों को, और उनको समझाने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। ऐसे परमात्मा महाकाल वे ब्रह्म स्वरूप हैं और वे रस स्वरूप हैं। ऐसा कृष्ण यजुर्वेदी 33 उपनिषद में आया है कि रसो, यजुर्वेद में भी आया, इसमें बृहदारण्य में भी, कि रसो वै सह, हे परमेश्वर शिव, क्योंकि उपनिषदों में प्रतिपाद्य जो विषय हैं वे महाकाल हैं। ब्रह्मा विष्णु, तो भगवान महाकाल के बाएं अंग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, दाएं अंग से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो भगवान रसो वैसह, हे महादेव, आप रस स्वरूप हैं और रसंग हेवायंग लब्ध्वा आनंदी भवती। ऐसे रस स्वरूप शिव को प्राप्त करके वो हमेशा हमेशा के लिए आनंदित हो जाता है। हे प्रभु महादेव, आप रस स्वरूप हैं, आप भव, देव, रस तथा जलमय, आपको, और जो जल है ये भगवान महादेव का ही साकार विग्रह है। शिव पृथ्वी रूप, सदा सुगंधित, रुद्र अग्निस्वरूप तथा महातेजस्वी, आपको हमारा सभी का कोटि कोटि प्रणाम है। ईश, वायु, संस्पर्श, आपको नमस्कार है। पशुओं के स्वामी, यजमान मूर्ति, आपको नमस्कार है। भीम, आकाश रूप, शब्द मात्र, हे महादेव। चंद्रमा तथा प्रवृत्ति रूप, आपको प्रणाम है। उग्र, सूर्य रूप, कर्मयोगी, काल के भी काल यानी कि महाकाल, काल के भी काल तथा अत्यंत क्रोधी, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। कल्याण रूप, भीम रूप, शंकर तथा शिव, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों के प्रति नियमन काल में उग्र हैं। जब शासन करते हैं तो आपका शासन अनुलंघ है, कोई आपके शासन माने आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
तो इसलिए हे महाकाल, आप काल में उग्र हैं और आप नियमन शासन काल में जब ईश्वर रूप में सब जीवों कर्म को फल देते कर्मों का, तो वहां पर जीव कुछ नहीं कह सकता है। जीव को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। हमारे लिए आप कल्याणकारक हैं। मयस्कर का अर्थ होता है गतिशील, चलने वाला, बढ़ने वाला, मयस्कर शब्द आया। तो हे प्रभु, आप मयस्कर हैं यानी कि गतिशील हैं। जन जंगम, स्थावर माने पेड़ पौधा, हिमालय आदि ये स्थावर हैं। हे प्रभु महाकाल, आप मयस्कर, तो मयस्कर का अर्थ होता है गतिशील, जंगम। जो संत, पूज्य संत वृंद होते हैं, तो भगवान ने कहा है कि, और सभी का सम्मत है कि भगवान ने भी कहा है कि मोहिते अधिक संत जिय जाने, सकल भाई सेवय सन्माने। हे महादेव, आप तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ संतों के रूप में आप हैं। आप गतिशील हैं, आप चलते फिरते प्रयाग हैं। ऐसे प्रभु महाकाल आप मयस्कर हैं। मयस्कर में गतिशील अर्थ होता है इसका। विश्व रूप हैं, परब्रह्म हैं, कष्टनाशक, अंबिकापति, उमापति, आपको हम सभी देवताओं का हे प्रभु महाकाल कोटि कोटि नमन है। आप प्रसन्न हो जाइए और हमारे इस यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए प्रभु। और समस्त चराचर रूप शर्व भी ये उपनिषदों का शब्द है, शर्व उपनिषद वहां भी आया है। और यश नाम भी शिव का है। और उपनिषदें जिसकी व्याख्या करती हैं वे महाकाल हैं। शिव की ही व्याख्या उपनिषदें करती हैं। और उपनिषदों का जो व्याख्यान है माने विस्तार है, उनको पुराण कहते हैं, स्मृतियां कहते हैं। गृह सूत्र, कल्प सूत्र, ये उपनिषद सिद्धांत का विस्तार है। वेदों में 80% भाग कर्मकांड का है, 16% उपासना कांड का है, और 4% ज्ञान कांड, जो सन्यासी जिनकी उपासना करते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिनकी उपासना करते हैं, ज्ञानी जिनकी उपासना करते हैं, जनक आदिक, राम जनक कृष्ण इनकी उपासना करते गृहस्थ में होते हुए भी, वो ज्ञान कांड वेदों का 4% भाग है। और वे ज्ञान कांड में हे महादेव, वो आपका ही वहां पर व्याख्यान करते हैं। और वेदों का सारा उपनिषद है। हे प्रभु, आप यश हैं, शिव हैं, उपनिषद रूप हैं, और उपनिषदों का विस्तार पुराण है। हे प्रभु, आप पुराण पुरुष हैं। परमात्मा पुरुष आपको प्रणाम है। सत असत रूप से रहित। सत का अर्थ होता है कि जो इस जगह, तो सत का वैशेषिक दर्शन में सत का अर्थ किया है कि त्रिकालावादित्वम सत्यत्वम वस्तु सामान्य लक्षणम। न्याय वैशेषिक में तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन न हो उसे सत कहते हैं। असत जिसे कभी सत्ता न हो, जैसे बंध्या का पुत्र, खरगोश के सींग, गधा के सींग, ये असत है। ये एक परिभाषा हुई प्रकरण भेद से। जो यहां पर सत असत की परिभाषा की है, तो सत माने अपंचीकृत पंच महाभूतों की सूक्ष्म सृष्टि, यानी कि हमारा तुम्हारा सबका सूक्ष्म देह है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19, ये सत सृष्टि हो गई। अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि ये सद। असत माने पंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि असत। इस प्रकरण भेद से इसका ये अर्थ निकलेगा। तो सत असत रूप से रहित आप महतत्व के कारण आपको हमारा देवताओं का कोटि कोटि नमन है महादेव। अनेक प्रकार से संसार में उत्पन्न होने वाले नील रुद्र और कद्रु रुद्र का अर्थ है दुखी शिव, तथा प्रचेता रूप आपको नमस्कार है। भक्तों पर उनके मनोरथों की वर्षा करने वाले शिपविष्टा, ये रुद्री में भी आता है 5वें अध्याय में, शिपविष्टा वहां भी आता है। तो शिपविष्ट देव आपको प्रणाम है। देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वालों में
सर्वश्रेष्ठ, वेद की रक्षा करने वालों में, मर्यादा को स्थापित करने वालों में प्रभु आप ही उसके लिए धुरी के समान हैं, मेरुदंड के समान हैं। प्रभु ऐसे सर्वश्रेष्ठ महादेव, आपको हम ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी आपके शरणागत हैं। और महादेव के दाएं अंग से ब्रह्मा की सृष्टि और महादेव के बाएं अंग से विष्णु की सृष्टि हुई है। तो ऐसे प्रभु आप सर्वश्रेष्ठ को हम सब देवता प्रणाम करते हैं। तारक मंत्र वेद में ओंकार है, तंत्र में ब्राह्मण बीज जिसको माया बीज कहते हैं, माने हिरण्यकार, इसको भी तारक मंत्र कहते हैं। और हिरण्यकार इसको भुवनेश्वरी बीज भी कहते हैं। महादेव जब काशी में मरणासन व्यक्ति को कान में जब मंत्र फूंकते हैं तो वहां पर हिरण्यकार तारक मंत्र है। जो वेदों में ओंकार का महत्व है वही हिरण्यकार का महत्व है। जैन दर्शन में वहां भुवनेश्वरी बीज में पूरे जैन समाज वेद के जो माया बीज है इसको ब्राह्मण बीज भी कहते हैं। और सप्तशती में कहा है कि ऐंकारी सृष्टि रूपा ये ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। हे जगन्माता, बीज स्वरूप माता, हे शिव अर्धांगिनी, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐंकार रूप माने सरस्वती और ब्रह्मा का रूप है ऐंकार। ये श्री देवी भागवत के 4 स्कंद में देवव्रत के प्रसंग में आप विस्तार से देख सकते हो वहां पर। तो और हिरण्यकारी ये विष्णु और लक्ष्मी का रूप है। क्लींकारी काम रूपिणी, भगवान कृष्ण की जो बंशी है वो क्लींग बीजात्मक है, काम कर्षण करने अर्थ में, मोहित करने अर्थ में, किसी को वशीभूत करने अर्थ में इस बीज का प्रयोग होता है। तो ऐसे हे महादेव आप तारक मंत्र देकर, माने हिरण्यकार मंत्र, तारक मंत्र देकर सबको तारने वाले सदैव तरुण। श्रुति माता कहती हैं कि न वर्धते न कनीयानो भवति, न वर्धते न कनीयानो भवति। सामान्य व्यक्ति के जो लोग होते हैं वो किसी को समझ जब नहीं पाते हैं तो उसकी पूर्णता को न समझ करके, जो उसके अंतरतम को न समझ करके अपनी बुद्धि अपने चश्मे से संसार को देखते हैं और जो उसके अंतस को समझते हैं। कई बार तो कुछ महात्मा लोग भी ईश्वरी को बोल देते हैं कि वो तो रामायण बोलते हैं, उनने भी देखा ही नहीं है। तो यहां पर हमारे तो आराध्य उपनिषद हैं, आश्रम का नाम भी उपनिषद है, ट्रस्ट का नाम भी उपनिषद है। तो जिसने उपनिषदों के लिए, प्रस्थानत्रय के लिए और जो कार्य किया हो तो उसकी गहराई अभी इन्होंने देखी ही नहीं, अपने चश्मे से देख रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। ऐसे ही भगवान महादेव आप सर्वरूप हैं। तो हे नाथ, हम आपके शरणागत हैं और ऐसे तारक मंत्र को देकर सबको तारने वाले सदैव तरुण तेजस्वी हरिकेश, ये प्रभु के नाम है, हरिकेश नामक देव तथा महेश के लिए बार बार मेरा प्रणाम है। और देवताओं का कल्याण करने वाले विभु परमात्मा, परम काल का अर्थ होता है विश्व। परम काल का अर्थ इस जगह पर जो इस जगह होगा, परम काल का अर्थ विश्व। हे प्रभु परम काल स्वरूप, माने कंठ आपको, परम माने विश्व, कंठ में विश्व को धारण करने वाले हे नीलकंठ भगवान, ऐसे परम काल विश्व। तो प्रणाम है। हिरण्य परेश सुवर्ण के सदृश और हिरण्यमयं, हिरण्यमय पात्रेण, ये ईशावास्य में और अन्य ब्रह्मसूत्र में भी आया है कि भगवान सूर्य जो हैं ये हिरण्य के सदृश, माने सोने के सदृश आभा वाले हैं, जिसको वैज्ञानिक लोग अभी समझ रहे हैं। और हमारे वैदिक वांग्मय में हमारे ऋषि मुनियों, त्रिकालज्ञ ऋषियों ने वो पहले ही उसको आत्मसात किया है। वेदों में जो आज कर रहे हैं रिसर्च, वो वेदों पहले से ही निश्चित है। परंतु जो वैदिक संस्कृति में पूर्ण निष्ठा न होने के कारण, विधर्मियों की
गुलामी रूपी जंजीरों से जिनके अंतःकरण जकड़े हुए हैं, ऐसे वो अंतःकरण से अभी भी गुलाम हैं। वो अपनी वैदिक संस्कृति पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने ऋषि मुनियों पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने गुरुजनों पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने वेद और वैदिक संस्कृति पर विश्वास नहीं करते हैं, और पाश्चात्य जगत से जो चीज कह दी जाए उसको प्रमाण मान लेते हैं। ये सब बुद्धि से पैदल, वेद अपौरुषेय हैं, पूर्ण हैं, और उसकी बात को न मान करके और अंग्रेजी में बात बोली जाए वो उनके लिए प्रमाण स्वरूप होती है। ऐसे जो लोग हैं जो वेद को नहीं मानते हैं, उनके लिए यमराज का है दंद्रम्यमाणा। दंद्रम्यमाणा का अर्थ होता है कि जैसे कोल्हू में गन्ना पेर देते हैं। जो ब्रह्मांड का संविधान वेद है, ऐसे वेद के संविधान, वेद रूपी संविधान का उल्लंघन करके और दंभिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, ऐसे वैदिक वांग्मय की उपेक्षा करके अंग्रेजी आदिक को, मिलेच्छ भाषा आदिक को महत्व देते हैं और वेद को महत्व नहीं देते हैं। ऐसे लोग यमायत्तांग ते प्राप्ता, वे ये नचिकेता वो मेरी आधीनता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सत्य को स्वीकार न करके पर और दंभियों के चलाए हुए जो अधर्ममय जो पंथ मजाव हैं और उनके दीवाने हो जाते हैं, और जो सत्य पता है, राष्ट्रीय मार्ग है, उस मार्ग को त्याग देते हैं, और जो कुपंथ पर चल देते हैं, वे हमारी आधीनता को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, हे महादेव, आप स्वर्ण के सदृश उज्जवल शरीर वाले हैं। भीम रूप भयंकर कर्म में तत्पर आपको कोटि कोटि प्रणाम है हम सभी का। भस्म तथा रुद्राक्ष, ये सन्यासी और ब्राह्मणों का श्रृंगार भी होता है। जब तक तुम्हारे गले में रुद्राक्ष और भस्म लगी है और चोटी बंधी है, घरों में जो लड़कियां चोटी बांध कर रखती हैं उनको चुड़ैल का प्रवेश नहीं होता उनके देह में। ऐसे पुरुषों में जो जनेऊ, चोटी और भस्म और रुद्राक्ष धारण करता है, उनको बुरी आत्माएं छू नहीं सकती हैं, स्पर्श नहीं कर सकती हैं। तो रुद्राक्ष और भस्म ये वो चीज जहां पर जो खराब आत्माएं हैं वो भी स्पर्श नहीं कर सकती हैं। हे महादेव, आप भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करने वाले, छोटा बड़ा तथा बौना, छोटा शरीर वाले, बौना रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। दूर स्थित तथा आगे चलने वाले का वध करने वाले, धनुषधारी, त्रिशूलधारी, गदाधारी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। ये सभी देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी स्तुति कर रहे हैं। अनेक प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले प्रभु, दैत्य दानवों का नाश करने वाले, सद्य नामक, सद्य रूप और तथा सद्योजात, ये भगवान शिव के नाम हैं। सद्योजात आपको प्रणाम है। नेपाल देश में आज भी आप देख सकते हैं हर पूर्णमासी को भगवान के 5 मुख हैं, और नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान के भी काठमांडू में 5 मुख हैं वहां पर भी। तो भगवान सोमरस का पान भी करते हैं, अन्न का भी लेते हैं, अन्न भी लेते हैं 4 मुखों से। और परंतु भगवान का एक दूसरा मुख भी है, अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्वरूपेभ्य नमस्ते असरुद्र रूपेभ्य। ऐसा महादेव का घोर रूप है जो अवंतिका क्षेत्र में, उज्जैन में महाकाल वन के अंतर्गत काल भैरव के रूप में, ये भगवान का अघोर रूप है। तो उसमें वो वहां पर उस मुख से भगवान मदिरा भी पीते हैं, और वहां पर 5 तरह की बलि भी चढ़ती है कि भगवान घोर भी हैं, भगवान शमशानवासी भी हैं, भगवान वाम मार्ग के भी प्रवर्तक हैं, दक्षिण मार्ग के भी प्रवर्तक हैं। और ऐसा जो वाम मार्ग है और उसके भी आराध्य देव महादेव हैं। तो ऐसे भगवान का जो घोर रूप है वो काल भैरव के रूप में है, उज्जैन अवंतिका क्षेत्र में यहां पर। तो ऐसे भगवान प्रभु आप वाम रूप माने वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। तो वाम मार्ग में पंचमकार, पंचमकार का अर्थ होता है, और अन्य शास्त्रों में भी आया है कि
सिद्ध द्रव्यम, इनको सिद्ध द्रव्य कहते हैं। 5 चीजों, न निंदेत, न निंदेत सिद्ध द्रव्याणी, श्री विद्या रत्नाकर में नियम में श्री साधक हैं उनके लिए भी करना चाहिए। तो सिद्ध द्रव्य है मदिरा मांस आदि के सिद्ध द्रव्य हैं, इनकी कभी निंदा नहीं करना चाहिए। आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बात ये प्रश्न ये नहीं है, परंतु कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। पंचमकार का अर्थ होता है मदिरा, मांस, मैथुन, मंत्र और मुद्रा। और भगवान महा का जो अवंतिका क्षेत्र है, ये दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग दोनों की सिद्धियां अतिशीघ्र होती हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों में दक्षिण मुखी महादेव महाकाल हैं, तो यहां पर दोनों वैदिक और वामर दोनों सिद्धियां यहां पर शीघ्र होती हैं। ये भगवान जो भगवान त्रिशूलधारी हैं, भगवान जो महादेव महाकाल हैं, वो चिता भस्मा लेपो, चिता की भस्म धारण करने वाले कपाली हैं, और वे महादेव वो घोर भी हैं और अघोर भी हैं, सर्वरूप हैं। तो ऐसे महादेव जो हैं वहां पर त्रिशूलधारी, अनेक प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले, दैत्य दानवों का नाश करने वाले, सद्य नामक, सद्य रूप, सद्योजात, हे प्रभु आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। वाम, वाम का अर्थ सुंदर, वामांगी। संसार में नार विष्णु माया प्रबल, जगन माता का जो प्रकट रूप है वो स्त्री शरीर, ये भगवती का साक्षात स्वरूप है। सुंदरता की खान, इसलिए कभी भी न तांग निंदेत, न तांग द्रव्यमपहरेत, न तांग ताड़ेत। स्त्री कभी निंदा नहीं करना चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए, न द्रव्य का हरण भी नहीं उसका नहीं करना चाहिए। क्यों? या जगह हे माते आप विद्या समस्तास तब दे विभेदा, स्त्रिया समस्तास सकला जगस्सु। ये भगवान अर्धांग देह वपुषंग, भगवान अर्धनारीश्वर हैं। तो वाम रूप में, वाम रूप भगवान महादेव ही बाएं आधे अंग से स्त्री हैं और आधे अंग से पुरुष हैं, और अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि स्त्री पुरुषात्मक अखिलंग जगत। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम, ये हम शैवागम से कह रहे हैं। तो रक्त माने स्त्री बीज और शुक्ल माने पुरुष बीज। तो जो शुक्र और शोणित संयोगा जायते गर्भा, हे प्रजापति, हे महादेव, आप शुक्र बीज भी आप हैं, शोणित बीज भी आप हैं, पर शोणित माने माने स्त्री बीज। तो स्त्री को सुंदरता प्रकृति की देन है। हे प्रभु वाम, वाम माने सुंदर, वाम माने सुंदर। वाम रूप, वाम नेत्र, अघोर, परेश तथा विकट रूप आपको प्रणाम है। तत्पुरुष, नाथ, पुराण पुरुष, 4 प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाले व्रती परमेष्ठी आपको प्रणाम है कोटि कोटि। ईशान, ईश्वर, परब्रह्म, ब्रह्मरूप तथा साक्षात परमात्मा आप विष्णु और ब्रह्मा के भी पिता हैं। विष्णु शिव और शिवा का संकल्प पुत्र रूप में विष्णु के रूप में हुआ, ये पहले आप सुन चुके हैं। और विष्णु से ब्रह्मा की सृष्टि हुई, और ब्रह्मा के महादेव जो हैं वो दादा लगते हैं। ऐसे परमेश्वर आप ईशान, ईश्वर, परब्रह्म, साक्षात परमात्मा, आपको हमारा देवताओं का कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी दुष्टों के लिए उग्र तथा नियामक हैं, हमारे लिए कल्याणकारक हैं। देवताओं की रक्षा करने के लिए कालकूट विष को पीने वाले हे महाकाल, आपको कोटि कोटि नमन है। जो कालकूट विष को भी पूरे संसार को बचा लेते हैं, कालकूट को पी जाते हैं। वीरभद्र, वीरों के रक्षक, शूलधारी, हे महादेव, देवादिदेव, पशुपतियों में श्रेष्ठ, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। वीरात्मा, उत्तम विद्या वाले, श्रीकंठ, पिनाकी, अनंत, सूक्ष्म, मृत्यु तथा क्रोध स्वरूप, क्योंकि प्रलय के देवता हैं महाकाल, तो प्रलय के देवता होने के नाते से ये क्रोध स्वरूप आपको हम सभी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम हैं। परमेश, पर से भी पर, विभु
तथा विश्व मूर्ति आपको नमन है। विष्णु जिनके श्रोणी स्थान हैं, विष्णु क्षेत्र, विष्णु ही है स्त्री स्वरूप जिनके, भगवान के, क्योंकि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भगवान विष्णु की माया ही तो है। और भगवान विष्णु परमेश्वर के बाएं अंग से उत्पन्न हुए हैं, दाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। खैर ये तो है, तो इसलिए विष्णु भगवान प्रभु के संकल्प हैं। भान रूप भैरव सबके रक्षक त्र्यंबक, विहार करने वाले आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मृत्युंजय, अवंतिकानाथ हे महाकाल, आप मृत्युंजय जो त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् हौं जूं सह। ये महामृत्युंजय मंत्र है। ये महामृत्युंजय मंत्र के देवता महाकाल है और इसी से मृत संजीवनी विद्या का भी मंत्र है ये। और ये भगवान महादेव ने शुक्राचार्य को विद्या दी थी। और इधर में तो ऐसे मृत्युंजय महादेव शोक त्रिगुण गुणात्मा चंद्र सूर्य अग्नि नेत्र वाले, भगवान के 3 नेत्र हैं, सूर्य नेत्र, चंद्रमा नेत्र और अग्नि नेत्र। अग्नि नेत्र वाले समस्त कारणों के सेतु रूप आपको हम सभी देवों का कोटि कोटि नमन है। आप अपने ही तेज से संपूर्ण संसार में फैले हुए हैं। आप परब्रह्म निर्विकारी चिदानंद प्रकाशवान हैं प्रभो। हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र आदि प्रमुख देवता मुनिगण सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे प्रभु, आप हम सब पर क्रोध मत कीजिए, आपको छोड़ करके हम कहां जाएंगे। हे प्रभु, हम अज्ञानतावश समझ ना सके इसलिए यज्ञ में भाग ले लिया। हे प्रभु, हमको आप छोड़िए मत, त्यागिए मत। ऐसा देवों ने महादेव की प्रार्थना की, स्तुति की, अपराध की क्षमा मांगी, क्योंकि आप अपने शरीर को 8 रूप में बांट कर ही अष्टमूर्ति करुणामय ईश कहे जाते हैं। ईश्वर की 8 मूर्तियां हैं, 8 रूप बांटकर वे ईश कहलाते हैं आप ही। और आपके भय से हवा बहती है। और उपनिषदों में अगर कहेंगे तो भीषास्मात् बातः पवते भीषोदेत सूर्यः। कुछ अनभिज्ञ लोग कहते हैं, परंतु रामायण हमने न कभी पढ़ी है न कभी याद की है, पूर्व जन्म के संस्कार से कंठस्थ है। और उपनिषदें भी पूर्व जन्म के, तो जितनी रामायण उससे कितनी उपनिषदें तो स्वभाव से ही कंठस्थ हैं। और पर फिर भी अनाड़ी अज्ञानी लोग कहते हैं ऐसा है। तो इसलिए हे प्रभु, हे महादेव, तो यहाँ पर भीषास्मात् बातः पवते भीषोदेत सूर्यः मृत्युर्धावते पंचमः, ये उपनिषद वाक्य है कि प्रभु, ये आपके भय से वायु चलता है, सूर्य उदय होता है, चंद्रमा काम करता है, समुद्र सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, अग्नि अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। हे प्रभु, आपके भय से हवा बहती है, आग जलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु चारों ओर दौड़ता है। ये उपनिषद वाक्य की यहां पर सीधे व्याख्या है, भीषास्मात् बातः पवते, उस वाक्य की यहां पर। तो क्योंकि पुराणों में इन सब में उपनिषदों की ही व्याख्या है, पर ये वही व्याख्या कर सकते हैं जिनको उपनिषदें भी कंठस्थ हों और पुराण के भी आचार्य हों, व्याकरण के भी आचार्य हों। तो हे दया सिंधु, हे महेशान परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो जाइए, दया कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, सदा हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हम नष्ट और अचेत हो गए। आप एक क्रोध को हम सहन नहीं कर सकते हैं, अचेत हो गए हैं। और हे दयानिधे, आपने ही सदा हमारी अनेक आपत्तियों से रक्षा की है, उसी प्रकार आज भी रक्षा कीजिए। हे प्रजानाथ, हे दक्ष प्रजापति, हे नाथ, दक्ष प्रजापति के अधूरे यज्ञ को पूरा कीजिए। भग को आंखें मिल जाएंगी, भग देवता ने आंखें, उनकी आंखें फोड़ दी थी, तो उनको आंखें मिल जाएंगी, यजमान जीवित हो जाएगा और पूषा के दांत उगाएंगे। पूषा के दांत तोड़ दिए थे कि दांत निकाल कर हंस रहा, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। और कनकल क्षेत्र में जो दक्ष यज्ञ में शिव की निंदा का ही परिणाम, पर निंदा सम अगन गरीषा, तो ये जो पूषा है ये दांत निकाल करके खिलखिला के हंस रहा था और वो आंखें दिखा रहा था। और तो जिन जिन ने जो और भृगु दाढ़ी हिला रहे थे, हिला हिला हंस रहे थे, तो इस उनकी दाढ़ी खींच ली, दाढ़ी उखाड़ ली, इनकी दांत तोड़ दिए, इनकी आंखें फोड़ दी, आंखें निकाल ली और
ये सब हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाएंगे तो इन सबको दोबारा से आंखें मिल जाएंगी, दांत मिल जाएंगे और वो जो जीवित हो जाएंगे। हे प्रभु भृगु की दाढ़ी और मूछ पहले की भांति उग जाएंगे। जो रुद्रगणों ने भृगु की दाढ़ी मूछ दोनों सीधे उखाड़ लिए थे। अंग भंग हुए देवताओं को हम सब अंग भंग हुए हैं, आपके गणों ने कर दिए हैं। हे प्रभु अंग भंग हुए देवताओं को आपकी कृपा से आरोग्य लाभ हो जाएगा। हम बहुत दुखी हैं, देवताओं ने कहा हम बहुत दुखी हैं। हे प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो हम अंग विकल जो हुए हैं वो अंग हमको मिल जाएंगे और हम पुनः जीवन को ढंग से जी सकेंगे। हे नाथ इस शेष यज्ञ में आपको यज्ञ भाग अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर भूमि पर दंडवत प्रणाम कर, ब्रह्मा विष्णु दोनों ही दंडवत प्रणाम महादेव को करके और क्षमा मांगने लगे। इंद्र ने भी दंडवत किया, ब्रह्मा विष्णु ने दंडवत किया, अन्य लोगों ने दंडवत किया महादेव को। तो महादेव तो चूंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पे महादेव तो संत हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं और संतों का दिल तो समुद्र की दरिया से भी गहरा होता है। तो ये यहां पर हुआ कि इत्युक्त्वा स प्रदेशस्य रमेशस्य कृतांजलिः दंडवत पतितो भूमौ क्षमापयतुम उद्यतः। ब्रह्मा विष्णु ये सब के सब दंड प्रणाम करके महादेव से प्रार्थना की। इस शिव पुराण में देव स्तुति वर्णन नाम 41वां अध्याय पूर्ण होता है। आज की सेवा यहीं तक, से वार्ता कल, आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की जय, श्री शंकराचार्य भगवान की जय, गीता गंगा मात की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।